हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आपको मध्य प्रदेश सरकार एजुकेशन पोर्टल 2.0 की तरफ से देने वाले हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण वैकेंसी निकल कर आई है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल साइट पर आकर यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे शासन वाले सेक्शन पर जाके गेस्ट टीचर ऑफ, यहाँ पर मिल जाएगा गेस्ट टीचर फॉर गवर्नमेंट श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल। इस पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने आशासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय एक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जिसमें 25-26 के लिए, इसमें लिखा है 25-26 के लिए विभिन्न पदों के लिए प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी 1, जीव विज्ञान 1, भौतिकी 1, गणित 1 एवं स्नातक शिक्षक अंग्रेजी 1 व कंप्यूटर साइंस 1 पदों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति की जाने हैं, जिसके संबंध में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म की ओर देख लेते हैं कि फॉर्म कैसा रहेगा। फॉर्म तो ये एक फॉर्म रहेगा जो कि आपको ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन आपको मेल आईडी के माध्यम से या वहीं पर उपस्थित होकर आपको यह फॉर्म देना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में आप लिखेंगे। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट रह जाएगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी। फिर इसके बाद आपके यहाँ पर लिखा है कि ऑल एंट्रीड कैपिटल लेटर, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है यहाँ पर अपना सब कुछ, नेम एड्रेस। वन फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर वन पोस्ट, मतलब एक पोस्ट के लिए आपको एक फॉर्म देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, या हस्बैंड हो तो हस्बैंड, या फादर हो तो फादर। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज आप लिखेंगे, कितनी एज हो रही है, इस एज से आप नापेंगे आपकी एज कितनी हो रही है। कैंडिडेट एड्रेस विथ कॉन्टैक्ट नंबर। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10th 12th, ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, अदर इफ़ एनी, बीएड डीएड आपका जो भी हो। यहाँ पर लिखा है, देखो बीएड वाला यहाँ पर लिखा है, बीएड के बारे में यहाँ लिखा है थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स अलग अलग लगे। सीटेट क्वालिफाई हो तो उसके बारे में लिखना है आपको। एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, अपने स्कूल वाइज एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, अपना अंडरटेकिंग साइन माइन करके आपको देना है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए प्रेफर करते तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। डू हैव कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में है तो यस करेंगे। ये था आपका फॉर्म। तो अब हम इसकी वैकेंसी के थोड़े रूल के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर चलेंगे, यहाँ पर जैसे हमने बताया यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड करके, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी नीचे दी गई वेबसाइट से डाउनलोड करके स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ 28/7/2025 शाम 5 बजे तक विद्यालय की ईमेल आईडी या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन की मूल प्रति या स्वयं शासकीय श्रमोदय विद्यालय ग्राम मुगलिया छाप भोपाल पर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका समय निकल जाता है तो आपके आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। इस साइट के होम पेज के अंदर परिपत्र डाउनलोड करके अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर से संपर्क करें। मतलब किसी भी प्रकार का डाउट होने पर इस साइट पर जाकर या इनके दिए गए मोबाइल से आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको वैकेंसी बता दी है किन किन सब्जेक्ट की रहेगी। पीजी में आपकी अंग्रेजी का एक पोस्ट है, जीव विज्ञान का एक पोस्ट, भौतिकी का एक पोस्ट है, गणित का एक पोस्ट है, जबकि स्नातक में आपका एक पोस्ट, कंप्यूटर साइंस का एक पोस्ट रहेगा। और नीचे आएंगे, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर टीजीटी व पीजीटी के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे। टीजीटी सीटेट उत्तीर्ण टीजीटी अतिथि शिक्षक को मानदेय 26,250 दिया जाएगा व सीटेट परीक्षा की उत्तीर्ण न होने पर आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। पीजीटी
अतिथि शिक्षक को जो मानदेय है वो 27,500 रहेगा। इसमें एक से अधिक पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। अनुभव और वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रण किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में साक्षात्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवासीय परिसर में आपको रहकर सर्विस देनी पड़ेगी। जैसे भोपाल में है तो आपको भोपाल ही में रहना होगा। इसमें लिखा है कि सेवा सत्र अंशकालीन अनुबंधित है, मतलब इस सत्र के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एक सत्र के लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सी और जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर लिखा है नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यदि आपका नहीं होगा अच्छा, यदि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ाने के लिए आप मान्य नहीं रहेंगे वहाँ, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, जिनकी टीजीटी पद हेतु अनिवार्यता योग्यता सीटेट, मतलब टीजीटी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका सीटेट होना जरूरी है। लेकिन यदि सीटेट वाले उम्मीदवार ना मिलेंगे तो नॉन सीटेट वालों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा है 10 महीने की अवधि के लिए या संविदा शिक्षा नियुक्ति तारीख 2026 तक शिक्षक के स्थानांतरण जो पहले तक ली जाएगी। मतलब यहाँ पर जो इनकी जो सेवाएं हैं मार्च 26 या 10 महीने की अवधि तक लिए जाएंगी। मानदेय आपको बता ही दिया है मैंने पहले क्या मानदेय रहेगा सीटेट ना होने पर, सीटेट होने पर। और भी ये दस्तावेज मूल प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। यदि किसी भी प्रकार के दस्तावेज से आप त्रुटि पाई जाती है तो आपकी जो भी ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आवेदन पत्र जो है विद्यालय की ईमेल आईडी के माध्यम से या अथवा स्वयं निम्न पते पर जाकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास सुविधा अच्छी है कि आप अपनी ये मेल आईडी जो दिख रही है आपको sbbhopal04@gmail.com के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। इसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता पर यहाँ पर नंबरों की बात कर रहे हैं। पीजीटी के लिए ये आपके दिए हैं अधिकतम योग्यता, अधिकतम वर्ष बताएं क्या चाहिए। 50% आपको स्नातकोत्तर एवं बीएड की उपाधि चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ हो तो आपको अनुभव प्रेफरेंस मिलेगी। आगे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर टीजीटी के लिए बताया गया। टीजीटी के लिए क्या रहेगा, 45 उम्र रहेगी। आपके लिए सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में 50% के साथ विषय में स्नातक उपाधि एवं बीएड होना चाहिए। वांछनीय यहाँ पर दिख जाए कंप्यूटर अनुप्रयोग, अंग्रेजी में हिंदी अध्यापन में दक्षता होनी चाहिए। इसके बाद आपको नंबर कैसे मिलेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक योग्यता के बाद 40 अंक है। अधिकतम वोल्टेज 40% अब अंक मिलेंगे। 40% परसेंटेज ऑब्टेन होने चाहिए आपके, तो आपको 40 अंक मिलेंगे। बीएड के आपको 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पर संबंधित विषय में अगली उच्चतर योग्यता के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा। अनुभव के लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई है। साक्षात्कार आपका 25 अंक का होगा। इस प्रकार आपको टोटल 100 अंकों में से मार्किंग की जाएगी। इसके बाद टीजीटी के लिए भी ऐसा ही आपको रहेगा। 40 अंक आपके आवश्यक योग्यता के लिए, 10 अंक आपकी अगली उच्चतर योग्यता के लिए, 5 अंक आपको मिलेंगे सीटेट के लिए और उच्च मान्यता संस्थान के लिए आप 5 अंक, 15 अंक आपके अनुभव के। और इसके बाद आपका ये रहेगा साक्षात्कार 25 अंक का, 100 अंक का रहेगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट एवं अनुभव के आधार पर प्रत्येक रिक्त सीट पर 3 उम्मीदवारों को आमंत्रण, मतलब प्रत्येक एक सीट पर 3 उम्मीदवार को आमंत्रण दिए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी हम आप सभी तक पहुंचा सके। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या हमारी दी गई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।